गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी नमस्ते। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं एवं अलंकार के उन भेदों के भी कितने उपभेद होते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम अलंकार की परिभाषा को देखेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वर्ण से बनते हैं। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जिस प्रकार कोई नारी या स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, गहने का मतलब आभूषण का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से काव्य अथवा कविता को सुंदर बनाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार: जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से कोई चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार कहीं गायब हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को शब्दालंकार कहते हैं। तो साधारण शब्दों में हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से अलंकार में अर्थ उत्पन्न हो, कोई चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति या विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। अब हम एक एक अलंकार को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। जिस काव्य अथवा कविता में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, जब एक वर्ण किसी काव्य की पंक्ति में एक से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम एक छोटा सा नोट लिखा है मैंने, हम पहले वर्ण को भी जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को वर्ण ही नहीं पता होता कि वर्ण क्या होते हैं। तो ए अनार से ज्ञा ज्ञानी तक बोले जाने वाले वर्ण को वर्ण कहते हैं। ए से अंगा तक स्वर और कै कबूतर से लेके ज्ञा ज्ञानी तक व्यंजन। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा रे वर्ण की आवृत्ति 4 बार हो रही है। मतलब जब एक से अधिक बार एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। इसी का दूसरा उदाहरण देखेंगे, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो यहाँ पर भी मैं वर्ण की आवृत्ति 3 बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 5 उपभेद होते हैं। पहला छेका अनुप्रास, जहाँ पर एक या अनेक व्यंजनों का प्रयोग 2 बार हो, वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही जैसे शब्द 2 बार लगातार आते रहे, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे एक वर्ण या शब्द बार बार आ रहे हैं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वृत्यानुप्रास, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, मतलब एक वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक बार हो, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे चामर सिंह, चंदन सिंह, चंद्र सिंह, चांदनी चमेली, चारू चंद सुघर हैं। तो यहाँ पर चैचे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तीसरा भेद होता है इसका लटा अनुप्रास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लटानुप्रास होता है। जैसे एक ही सेंटेंस हमने बोला और सेम सेंटेंस, मतलब एक ही वाक्य जैसे हमने आगे बोला वैसा ही वाक्य पीछे भी बोल दिया जाए, तो वहाँ पर लटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर वही बात दोबारा से हो रही है। लड़का तो लड़का ही है, तो लड़का ही बात हो रही है तो लड़के की। तो यहाँ पर क्या हो गया, लटा अनुप्रास। चौथा भेद होता है वृत्यानुप्रास,
जहाँ अंत में तुक मिलता है वहाँ अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। तो आग, नाग, पाग, चाग ऐसे तरह के जब सेम वर्ड आते हैं तो वहाँ पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, जैसे कंठ, तालु, दंत, ओष्ठप आदि एक जगह से ही आए, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। मतलब जब हम वर्णमाला का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति जब एक ही का वर्ग के से हो या च वर्ग से हो या मूट ट वर्ग वाले से हो, मूर्धन्य वाले से या फिर ओष्ठप वाले से हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अनंत्यानुप्रास। जैसे तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो यहाँ पर दे वर्ण वालों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अब हम अगला अलंकार देखेंगे, यमक अलंकार। जिस काव्य अथवा कविता में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है परंतु दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार की क्या परिभाषा है, जहाँ पर एक शब्द 2 बार आए परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। हमने लिखा लाल चेहरे नहीं तो लाल किसके। अब यहाँ पर लाल शब्द 2 बार आ रहा है, एक लाल यहाँ पर रंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है और एक लाल यहाँ पे पुत्र के लिए। तो 2 शब्द आएंगे परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। हरि हरि रूप दियो नारद को। तो हरि क्या होता है, एक हरि का अर्थ होता है बंदर, एक हरि का अर्थ होता है विष्णु। तो यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा, सूर सूर तुलसी शशि। तो सूर सूर 2 शब्द लगातार आ रहे हैं परंतु यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। सूर का मतलब सूरदास और सूर का मतलब अंधा। काली घटा का घमंड घटा। तो घटा घटा शब्द 2 बार आ रहे हैं परंतु दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। एक घटा का अर्थ बादलों का इकट्ठा, दूसरे का अर्थ होता है कम होना। ठीक है, एक अलंकार और है यहाँ पर, उसका उदाहरण जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना का अर्थ है तैयार होना, एक सजना का अर्थ है प्रीतम या पति के लिए थे। तो यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तीसरा अलंकार देखेंगे, पुनरुक्ति या विप्सा अलंकार। जिस काव्य अथवा कविता में एक शब्द की आवृत्ति 2 बार लगातार होती है, मतलब कोई भी शब्द 2 बार लगातार आ जाता है, वहाँ पर पुनरुक्ति या विप्सा अलंकार होता है। जैसे मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में। तो मोही मोही शब्द 2 बार लगातार आ रहा है परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग नहीं है, सेम ही अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पुनः उक्ति तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। तो यहाँ पर मोही मोही और मई मई शब्द की आवृत्ति लगातार हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है छिपा हुआ या चिपका हुआ। जिस काव्य अथवा कविता में एक शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पहले इसको हम समझेंगे। यमक अलंकार में हमने पढ़ा एक शब्द 2 बार आएगा और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। श्लेष के अंदर एक ही शब्द के अंदर कई अर्थ छिपे होते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। तो कलियाँ यहाँ पर कली या फूल से लगाया गया अर्थ, एक मतलब अर्थ लगाया कलिया फूल से, और एक कलिया का अर्थ लगाया यौवन से पहले की अवस्था, मतलब स्त्री के शरीर से बात की गई है। माया महा ठगनी हम जाने त्रिगुण फास लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो यहाँ पर त्रिगुण शब्द 1 बार आया परंतु अर्थ इसके 2 अलग अलग। एक त्रिगुण का अर्थ है 3 गुण, एक त्रिगुण का अर्थ है 3 धागे वाली रस्सी। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल और देखेंगे। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो वृष भानुजा का अर्थ होता है राधा और वृष भानुजा का अर्थ होता है एक गाय।
एक हलधर का अर्थ होता है बैल और एक हलधर का अर्थ होता है बलराम जी, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई। तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार। ये स्कूल लेवल पर नहीं पूछा जाता है, परंतु कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे हम डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो डीएसएसबी के एग्ज़ाम में इससे कई क्वेश्चन आते हैं और ये कई बार पूछा जाता है। तो इसका अर्थ होता है जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उसके कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ अन्य प्रकार का अर्थ निकाले, उसे काकु वक्रोक्ति कहते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा ही होती है कि जब सुनने वाला उसका कुछ और अर्थ निकाल ले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, काकु वक्रोक्ति और एक श्लेष वक्रोक्ति। तो काकु वक्रोक्ति होता है जैसे इसका उदाहरण है, उसने कहा जाओ मत बैठो। तो यहाँ देखो मैंने जाओ के बाद कोमा लगा रखा है, जाओ मत बैठो, मगर सुनने वाला यानी कि आपने सुना जाओ मत बैठो, तो जाओ मत बैठो, और यहाँ पे था जाओ मत बैठो और यहाँ पे था जाओ मत बैठो। दोनों का अर्थ अलग अलग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार। इसी का दूसरा भेद होता है श्लेष वक्रोक्ति, जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाता है, तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार सेम श्लेष अलंकार की तरह ही होता है। जैसे कौन द्वार पर, तो राधा जी पूछ रही हैं कौन द्वार पर, तो हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण जी हैं, वो कह रहे राधे मैं हरि, तो हरि श्री कृष्ण जी कह रहे राधे मैं हरि हूँ। तो क्या वानर का काम यहाँ, तो राधा हरि, हरि बंदर का भी रूप पर्यायवाची होता है, तो कह रहा है क्या वानर का काम यहाँ, तो कह रही है कि बंदर का यहाँ पर क्या काम है। फिर अगला उदाहरण देखें, को तुम हो इत आए, तो कौन हो तुम जो इत यहाँ आए, कहा घनश्याम हूँ मैं, तो उन्होंने कहा कि घनश्याम हूँ मैं, तो राधा, उन्होंने उत्तर दिया राधा ने कितो बरसो, घनश्याम हो, तो घनश्याम का अर्थ यहाँ पे बादल से लगाया गया, वर्षा से, तो उन्होंने कहा कितो बरसो, कहीं और जाके बरसो। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अलग अर्थ लगाया गया, इसलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा।